पढ़ते बहुत हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता। दोबारा जब उस चीज को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ना पड़ता है जैसे पहले कभी उसको देखा भी नहीं था। और ऐसे में हो जाती है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आने लगता है कि क्यों हम पढ़ें, जब हमको दोबारा से वैसे ही पढ़ना पड़ रहा है तो क्यों पढ़ाई करें फिर। ये इसलिए होता है कि जब पहली बार आपने पढ़ा था तो उतने फोकस के साथ नहीं पढ़ा था, आपको लगा था कि आपको याद हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपको याद हुआ ही नहीं था। तो मैं आज देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अपनाकर आप एक बार में पढ़ा हुआ ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो बिल्कुल उसको ये सोच के पढ़ना है कि भाई आज के बाद मुझे इसके दर्शन नहीं करने हैं, आज के बाद मैं कभी इसको पढ़ने ही नहीं वाला हूं। तो आपको बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड होकर के पढ़ना है। जब आप फुल्ली फोकस्ड होकर के पढ़ते हैं तो जो चीजें आपको 40% याद रहने वाली हैं वो आपको 90% याद रहती है। आपने ओशो के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी है, विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और वो सब उनको याद है, इसलिए क्योंकि उनका फोकस बहुत अच्छा था। तो फुल्ली फोकस्ड होकर के, डेडिकेटेड होकर के जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो दिमाग में बिल्कुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करके फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी है। जो भी पढ़ा है उसको याद करना स्टार्ट कीजिए कि कैसे कैसे चैप्टर था, क्या क्या टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ था, बिल्कुल उसके फोटोग्राफ्स बनाइए। और हो सके तो उसकी एक वायर्ड सी स्टोरी बनाइए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी वायर्ड सी स्टोरी बनाइए। जैसे मेरे क्लासेस में ज्यादातर मैं स्टोरीज के थ्रू पढ़ाती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाना है तो मैं स्पर्म ना समझ के उसको एक इंसान बना देती हूँ कि वो स्पर्म की स्टोरी नहीं है, वो एक इंसान की कहानी है। तो जब आप एक वायर्ड सी स्टोरी बनाते, जैसे आप एक कभी वायर्ड सा सपना देखते तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है, तो आपको उसकी स्टोरी बनानी है वायर्ड सी कि जो भी मॉलिक्यूल है वो इंसान है। अगर जैसे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं अल्कोहल बनाना है तो उसको ऐसे समझिए कि आप घर में वो जैसे खाना खजाना होता है ना, वैसे आप उसको बना रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल फील करना है उसको और उसको इमेज बनानी है। ठीक है, तो फोटोग्राफिक मेमोरी आपको करनी है। बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में अपने वर्क को एक्सीलेंस के साथ करेंगे, आपको एक्सीलेंस का ही पीछा करना। जब आप इसको एक्सीलेंस के साथ करेंगे तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये स्टेप आपको अपनाने हैं। आपको एक छोटी सी समरी बनानी है, फ्लैश कार्ड बनाओ, कहीं पे लिख लो कि अच्छा इसमें ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था। मतलब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड्स में आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड देन फिर कोई टॉपिक पढ़ा है, कुछ ऐसा प्रोसेस पढ़ा है, तो आप उसको लिख के देख लीजिए, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट स्टेप है कि वो आपको खुद को समझाना है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप उस टॉपिक को खुद को समझाइए ऐसे जैसे आप खुद को पढ़ा रहे हैं। जैसे आपके सामने बहुत करोड़ों की भीड़ है और आप उसके सामने पढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए आपके सामने करोड़ों की भीड़ नहीं है, आप खुद हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। जब आप अपने एक्सप्रेशन देखेंगे और जब आपका आई कांटेक्ट आपके साथ ही होगा तो वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें आप भूलने लगेंगे। तो वहीं पे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं। तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से अपने आप को समझाना है चीजें। अगर अपने आप को नहीं समझाना है तो सबसे बेटर होता है कि किसी को पकड़ लीजिए। कोई है छोटा बच्चा, उसको लॉलीपॉप पकड़ाइए, उसको चॉकलेट पकड़ाइए और बोलिए कि भाई मेरा ये चैप्टर सुन ले और तुझे सिर्फ हाँ में सर हिलाना है। ज्यादातर मैं ऐसा ही करती थी। मुझे जब कुछ कॉन्सेप्ट याद हो जाते थे, मुझे लगता था कि हाँ अब ये मेरा बिल्कुल डन है, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को पकड़ लेती थी, उनको बैठाती थी, लॉलीपॉप में दे देती थी और या फिर बिस्किट पकड़ा दिया और उसको बोलती थी कि बस मैं जो बोलती जा रही हूँ तुम्हें उस पर बस हाँ 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 सिर हिलाना है। तो वो जब हाँ हाँ सिर हिलाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि हाँ मुझे याद है और मैं उसको फटाफट समझाती जाती थी। फिर स्कूल जाती थी, स्कूल में जाके जिसको नहीं पता है सबसे पूछती थी क्या तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया, क्या तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया। अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं उसको बोलती थी क्या मैं तुम्हें ये समझा दूं। इतने ज्यादा लोगों को समझाते हैं उतना ज्यादा आपको याद होता है, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे दुख आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं उतना दिमाग में दुख बढ़ता जाता है और वो चीजें याद होती जाती है। ठीक है, अगर आप उस दुख को जाने देते हैं तो आप उस दुख को भूल जाते हैं। तो वैसे ही हम दुख और ये हमारे जो चैप्टर्स है ना वो भी वैसे ही है। तो आपने जो भी पढ़ा है वो आप समझाइए, खुद को समझाइए, अपने छोटे भाई बहनों को समझाइए, ऐसे ही समझाइए। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा, आपको पता चलेगा कहाँ पे हाई पिच लो पिच हो रही है, कैसा आपका एक्सप्रेशन हो रहा है खुद को जब समझाएंगे। तो ये वाला स्टेप जैसे ही कवर हो जाता है, जब आपने खुद को समझा दिया तो आप काफी कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ मुझे बहुत चीजें आ रही हैं। लेकिन
यहीं पे गलती कर जाते हैं बच्चे कि हाँ अब मुझे आ गया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो चैप्टर आपको अभी नहीं आया है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ उसको उसकी पूरी स्टोरी बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करने की बात आती है पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो आपको उसके क्वेश्चन करने हैं दूसरे दिन, फर्स्ट डे। देखिए कुछ भी चीज याद रखने की एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको उसको फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट मंथ, ठीक है, आपको रिवाइज करना, 1-1-1 का रेशियो रखना है। आपको जिस दिन आपने पढ़ा है सेम डे अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे रात में, आपको उसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो आपने उसको रिवाइज कर लिया, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो 80% पार्ट आप उसका भूल जाएंगे। तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि यार मैंने अगर आज इसको रिवाइज नहीं किया, 10-15 मिनट नहीं दिए, तो मैं 80% पार्ट भूल जाऊंगा। तो आपको उसको सेम डे रिवाइज करना है। दूसरे तीसरे दिन आपको उसके क्वेश्चंस बना लेने हैं, फिर 1 वीक बाद आपको रिवाइज करना है और 1 मंथ बाद याद आपको रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे मैम याद कैसे रहेगा कि 1 वीक बाद कब आया डेट? तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि ये टॉपिक जिस दिन आपने पढ़ा वहां लिख सकते हैं कि अच्छा इस तारीख को मुझे इसको रिवाइज करना है, फिर इस तारीख को रिवाइज करना है, 1 वीक बाद और 1 मंथ बाद। तो जब भी आप उस चैप्टर को घुमाएंगे ना, पलटेंगे, मान लीजिए आप भूल गए, तो आपको याद आएगा कि अरे आपको रिवाइज करना था, आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है। तो आप वहां पे फिर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आप भूल गए हैं रिवाइज करना, तो वहां पे आप एक चार्टा जरूर लगा लेना खुद को कि मैं कैसे भूल गया रिवाइज करना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। इसके अलावा बच्चे कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ हम कोई चीज पढ़े जा रहे हैं लेकिन वो दिमाग जैसे ब्लैंक सा हो गया, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो भाई आप थोड़ा इनहेल एक्सहेल कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में शायद वो एनर्जी नहीं मिल रही है। थोड़ा टहल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, टहलते टहलते ही आपको क्या करना है, जो लाइन है ना उसको सीधा पढ़ो फिर उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो फिर उल्टा पढ़ो, या फिर उल्टा पढ़ो, और जो चैप्टर है उसको पीछे से स्टार्ट करो। तो क्या होगा, दिमाग हमेशा ट्रेंड होता है सीधा पढ़ने के लिए, उल्टा पढ़ने के लिए ट्रेंड नहीं होता। तो जब आप उल्टा पढ़ने लगेंगे तो दिमाग को लगे ये कैसे अप्पा, ये क्या हो रहा है। तो दिमाग आपका जो अभी तक ऐसे ही अनकॉन्शियसली जो काम कर रहा था, अब वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा और वहां पे उसका दिमाग लग जाएगा। आप इसको करके देखना, ये रियली वर्क करता है। स्पेशली लॉन्ग टर्म आंसर्स जो होते हैं ना, उनको याद करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल उसको हम रटते जाते हैं, याद ही नहीं हो रहा है, स्पीच है याद ही नहीं हो रहा है। तो आपको उसको लाइंस में बांट देना, पॉइंट्स में बांट देने के बाद उसके सामने स्टार लगा लीजिए, पॉइंट्स में बांट लेना है। एंड देन एक पॉइंट याद किया, सीधे पढ़ा उल्टा पढ़ा, वो याद हो गया। फिर आपको समझना है कि वो स्टार आपको मिल गया, एक स्टार आपको मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा लाइन पढ़ा, फिर दूसरा स्टार आपको मिल गया। तो ऐसे करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अपने हार्ड वर्क को, जो बार बार आपको मेहनत करनी पड़ रही है, उसको आप स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं, आप जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। नाउ इट्स फुल्ली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।